और इसमें डॉक्टर साहब का बहुत बहुत योगदान है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ लोग थे, अंग्रेज़ों से पहले मुग़ल थे। हिंदू का तो हिंदुत्व था ही नहीं। वो तो लेके आए थे गज़वा हिंद, जो मुग़ल थे, उनको तो तलवार के बल के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर राज करना था। करेक्ट है। उसके बाद आ गए अंग्रेज़ लोग आ गए, उन्होंने 200-300 साल की ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे हिंदुस्तान पे राज किया। व्यापारी आए थे, बादशाह बन गए यहाँ पे। करेक्ट है। एक इंसान जो वहाँ से निकला है, जिसने नागपुर में इसकी नींव डाली है, दैट वाज डॉक्टर साहब। और मेरे ख्याल से मुझे याद है, इससे पहले मैं सुधीर फड़के जी की फिल्म थी वीर सावरकर, उसके लिए हम पोर्ट ब्लेयर गए थे, वहाँ पे हमने शूट किया था और वेद राही जी उसके डायरेक्टर थे, बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्टर थे। और मुझे याद है कि उस फिल्म के लिए महाराष्ट्रियन कल्चर ने, औरतों ने अपने गहने, अपने कंगन, अपने मंगलसूत्र उसमें डाले थे कि इसको फिनांस करने के लिए। ये महाराष्ट्रियन कल्चर है, ये हिंदू कल्चर है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट कल्चर, सनातन कल्चर। और वो जो नींव का पत्थर है, उसने आगे हिंदुत्व को, हिंदू राष्ट्र को, सनातन को, देखिए ना, पूरा यूरोप जो है भरा हुआ है क्रिश्चियंस। देयर आर 57 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, देयर आर मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज, देयर इज ओनली वन हिंदू। और डॉट पे देखा जाए तो एक द्वीप है दूर, क्या है उसके नाम याद नहीं आ रहा, इट्स अ डॉट, फिजी आइलैंड, या फिजी है या फिर नेपाल है। इंडिया, हिंदुस्तान इज द टॉप। आजकल जो युद्ध है वो यही है, गजवा हिंद एंड बिटवीन हिंदू, यही वॉर चल रहा है। और उसके लिए ऐसे लोगों को सलाम है। हम नहीं कह सकते बाबू जी कि वो अनसंग हीरो है। हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। आजकल की जिंदगी 2020 ओवर का मैच चल रहा है, पीछे मुड़ के किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। तो ये जो काम हो रहा है, जो ये थॉट प्रोसेस आज लेके आए हैं, आपने डायलॉग लिखे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, अनूप जी को मौका मिला है इसमें श्लोक बोलने का, मुझे मौका मिला गाना गाने का, और संजय हैं इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ये सब मिला के ये आज की डेट में इसको डिफाइन करने में लगे हुए हैं अपने ढंग से। इसकी जो भी जो पेंटिंग है उस पर सब अपने अपने रंग बनेंगे। अच्छी बात है, ये साल 2 साल में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। ये अगली जनरेशन को बताएगी कि पीछे मुड़ के अगर देखोगे तो पीछे मुड़ के देयर वाज वन डॉक्टर हु क्रिएटेड। संजय जी, फिल्म का म्यूज़िक कुछ हमने सुना था, बहुत डिजिटल था, बहुत अलग था, बहुत मेलोडियस था। सो क्या आपने कैसे सुन लिया? अभी तक तो हम दोनों ने नहीं गाया। म्यूजिक तो मैंने पहले ही सुना था। अच्छा, ओके। पारू लंदन की खबर रखती है। देख लो, आपको मैंने सीक्रेट बता दिया। संजय जी बताइए। बस बहुत सालों से मैं शेट्टी जी के साथ, हमारे अण्णा उनके साथ हूँ। तो उन्होंने कहा एक बार कि मुझे ऐसी फिल्म कर रहा हूँ तो तुम करेगा? तो उसके बाद कई साल बीत गए। मैं हमेशा बोलता था, अरे क्या हुआ फिल्म का, मुझे भी लग रहा है मुझे भी मौका मिलेगा कुछ काम करने का। तो मुझे लगता है मैं उस दिन का और आज दिन का मैं इनके साथ हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि शनि जी और हमारे महागुरु अनुज जी, मोहन जी और कई सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। और इस फिल्म के गाने के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये 4 गाने इस फिल्म में हैं। एक तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे ये बाकी के गाने सुन के भी गाएँ, बोले कि यार मैं भी आता हूँ, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बस ये और बाकी के गाने में शेयर करूँगा जैसे जैसे हो जाएगा। तो आज का ये जो एक कौन सा तूफा है तेरा रक्त, ये एक जेल में बेसिकली स्टोरी जब अकोला में डॉक्टर साहब को जेल हुई थी जंगल सत्याग्रह के बाद में, तो उस समय वो जेल अकोला जाने का उनका सबसे बड़ा रीज़न था। वो एक रीज़न से गए थे वहाँ पे कि वहाँ पे जाके देश के अलग अलग जगह से इस तरह से सत्याग्रह से जो भी आते थे क्रांतिकारी, तो वो वहीं पे उनको जेल दी जाती थी। तो ये उस मोटो को लेकर
वो जेल अरेस्ट होते हैं और वहाँ पे जेल में जाते हैं, और जेल में जाकर उन सबको बताते हैं, हिंदुत्व की भावना बताते हैं और वहाँ पे प्रचार करते हैं आरएसएस का। उसके बाद में आने के बाद में आरएसएस एकदम बूम से प्रचार हुआ था पूरे इंडिया में। तो बेसिकली वो जब वो कर रहे थे, वो डिस्कशन है उस गाने में कि हम किस तरह से वो देश को आगे लेके जाएंगे, किस तरह हिंदुत्व को आगे लेके तो जाएंगे। मुझे बताया गया कि डॉक्टर साहब के ऊपर वो आने, तो मैंने कहा हमारे लिए तो महान डॉक्टर हमारे गुरु, ये तो मैंने कहा ये इसे शुरुआत की है। मालूम आई बस टेल यू कि 1925 को इसकी नींव रखी गई, शायद जून या जुलाई का महीना। 2024 को इलेक्शन और 2025 को पूरे 100 साल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से साल 1.5 साल में ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। साल में मैक्सिमम 1.5 साल। आप लोग अच्छी बात, और ये 24 को इसको रिलीज होना चाहिए, क्योंकि सेलिब्रेशन होना चाहिए 2025 को, ताकि इट शुड बी एवरीवेयर। मिस्टर हेडगेयर शुड बी हाउस होल्ड नेम आफ्टर दैट, एवरी जनरेशन शुड नो इट। तो इसमें और काफ़ी सिंगर है, क्योंकि वो जो सीन है उसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमारे गुरुदेव सामने बैठे हुए वो तो अरुण जी हैं, और डॉक्टर राहुल जोशी जी है, एल निकेश कुमार है, जसवीर सिंह बहुत बड़े पॉप सिंगर वो भी आ रहे हैं इस गाने में। तो कई सारे जुड़े हुए इस, और इसे लिखा है शिव गुजर पटवा जी, और कई गाने हमारे सौरभ भारत उन्होंने लिखे हैं उसमें गाने। तो बहुत मज़ेदार ये चीज़ें हैं, और काफ़ी मेहनत हो रही है हमारे सावन जी की तरफ से। मकरन जी उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, और सारी चीज़ें सामने हैं। चलिए जी, मकरन जी से पूछना चाहेंगे उनका एक कोई कैरेक्टर, कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाह रहे हैं उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ, तो फिल्म का शायद पार्ट ना हो, जो इट्स टू अर्ली टू से, बट फिल्म के बारे में ही कुछ कहूँगा कि जैसे सर पहले से आरएसएस से जुड़े हुए थे, मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं, मैं रिसर्च के बाद अभी जुड़ने लगा हूँ। क्योंकि जब हम त्रस्त बनकर देखते हैं किसी चीज़ को, तो पता चलता है कि एग्जैक्टली चीज़ क्या है। उसकी खामियों को भी देखते हैं, अच्छाइयों को भी देखते हैं, और जो अच्छाइयाँ दिखी, जो खामियाँ दिखी, वो भी जैसे कि तैसे 100% हिस्ट्री को रख कर ये फिल्म बनाई। ऑथेंटिसिटी को ज़रा भी हाथ नहीं लगाया। नॉर्मली बायोपिक में मसाला डाला जाता है, कुछ और क्रिएट किया जाता है, ऐसे कुछ भी ना क्रिएट किए करते हुए 100% ऑथेंटिक। जिन्होंने डॉक्टर साहब को करीब से देखा था, जिन्होंने उनसे बातें की थी, जिन्होंने उनको पढ़ा था, उन सब से हम मिलकर आए, बहुत सारे लोगों से मिलकर आए। डॉक्टर लक्ष्मण राव गुडबोले, नाह पालकर, इनका जो किताब है बायोपिक, वो सब रेफर करके फाइनली एक फिल्म सामने ले आए। और विश्व की, हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि सबसे बड़ा फुटबॉल का मैदान कहाँ पे है, सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पे, विश्व के सबसे बड़े संगठन की नींव जहाँ पे रखी गई, उस बारे में ये फिल्म जिस आदमी ने रखी थी, उस आदमी की। आपको लगता नहीं कि डॉक्टर हेडगेयर साहब और आज के मोहन भागवत जी एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं? एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। आज 97 ईयर्स के बाद भी somebody is there जो वैसी विचारधारा रखता है, वैसा एहसास लगता है, एक प्रतिबिंब है जो उसी प्रतिबिंब को आगे लेके जाता है। और मेरे ख्याल से जितनी भी आत्माएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, सब मुत्तफिक होंगे कि अबाउट ये जो विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, उससे हम सब मुत्तफिक हैं। एंड व्हाई नॉट? देश को अगर चलाना है उस लेवल पे, सोने की चिड़िया बोलते हैं लोग, वो बनेगी। मैं तो कहता हूँ सोने का शेर बनेगी। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। और मैं चाहता हूँ सबको धन्यवाद देता हूँ, ये सबसे मतलब ये टीम में जितने जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद, और आप लोग जो आए हैं आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया को थैंक यू स्पेशली थैंक्स टू फॉर फारूल एंड ग्रुप। आलोक जी, आपसे चलते चलते एक मैसेज फिल्म के बारे में जो आप देना फिल्म के बारे में यही मैसेज है कि जिन लोगों ने इतने संगठित होकर आज देश को प्रगति के मार्ग पर लाए, उन सबको सलाम करते हैं। संघ से जो लोग जुड़े थे, उन्होंने आज अपनी यात्रा यहाँ तक पहुँचा दी है कि सारा संसार भारत की ओर देख रहा है। सारा संसार कोई प्रॉब्लम आती है तो मोदी जी से एडवाइस लेता है।
कि आप उनको बताइए हम अपनी ये प्रॉब्लम कैसे दूर करें। ये तभी संभव हुआ क्योंकि समर्पित लोग आए जो अपने लिए 1 रुपया नहीं कमाना चाहते। ये चाहते हैं कि जो है सब देश का, देश की भी सोचते हैं और किसी की सोचते हैं। आज बस ये है और आप सबको बधाई है। ये अवतार स्वरूप नरेंद्र मोदी हमको मिले हैं जो केवल एक साधारण पुरुष नहीं है, ये अवतार पुरुष है जो हमारे देश को कहाँ तक ले जाएंगे आप देखिए। ठीक है, मैं कहता हूँ ये हिंदू राष्ट्र मैं कहता हूँ ये हिंदू बिल्कुल। लेकिन भारत माता की जय। वंदे वंदे। अनुज जी को अनाउंस कर बधाई। बधाई। भारत माता की जब से संघ का जन्म हुआ है और अब तक हमने क्या किया है, हमारा क्या रोल रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मतलब हमारा देश समय समय पे टूटता रहा है, तो हमने इस बारे में सोचा कि टूटने का कारण क्या है, देश को टूटने का कारण क्या है। तो बाद में सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बात देखी गई कि समाज बटा हुआ है। तो समाज को एक करने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की और आज जो हमारी जर्नी है वो यहाँ तक पहुँच गई है। हम सब जानते हैं 97 साल हो चुके हैं, अब 3 वर्ष बाद 100 साल हो जाएंगे और उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं और निरंतर चलते रहेंगे। आपका एक ही टाइटल ट्रैक है कि इसके अलावा और ज़्यादा? नहीं, मेरा टाइटल ट्रैक है। थैंक यू। बधाई। बधाई। भारत माता की जब से संघ का जन्म हुआ है और अब तक हमने क्या किया है, हमारा क्या रोल रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मतलब हमारा देश समय समय पे टूटता रहा है, तो हमने इस बारे में सोचा कि टूटने का कारण क्या है, देश को टूटने का कारण क्या है। तो बाद में सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बात देखी गई कि समाज बटा हुआ है। तो समाज को एक करने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए उन्होंने संघ की स्थापना की और आज जो हमारी जर्नी है वो यहाँ तक पहुँच गई है। हम सब जानते हैं 97 साल हो चुके हैं, अब 3 वर्ष बाद 100 साल हो जाएंगे और उसी बात को हम ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं और निरंतर चलते रहेंगे। आपका एक ही टाइटल ट्रैक है कि इसके अलावा और ज़्यादा? नहीं, मेरा टाइटल ट्रैक है। थैंक यू।